Hey everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामनी जी के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे निकी के बारे में, मतलब कि दोनों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बेसिकली मुझे कामनी जी के बारे में ही बात करनी थी इस वीडियो में, बट इंस्टा पे मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था। आपको पता है ना, आप लोगों को, मतलब जो निकी के सब्सक्राइबर है वो चाहते हैं कि निकी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर बात करें। जो कामनी जी के सब्सक्राइबर है वो कमेंट बॉक्स में भी उनको सही दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो, आप जिसके भी सब्सक्राइबर हो आप अपना थॉट मतलब एकदम रख सकते हो, दिल खोल के रख सकते हो। बस मुझे एक ही चीज ना गुस्सा आता है कि आप ये मत बोलो कि आप निकी से जल रही हो, आप कामनी से जल रही हो। भाई, भगवान ने, मैं बार बार यही कहती हूँ, टचवुड, बहुत सक्षम बनाया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से भी जलने की जरूरत है, और कोई किसी से नहीं जलता यार, जिसके लाइफ में जितना कुछ भगवान ने दिया है बस उतना बनाए रखे और उस चीज से हर इंसान को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो चलिए, निकी का एक वीडियो कल आया था जिसमें था ना कैप्शन, हम सब चले बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह वगैरह। तो उस वीडियो के नीचे एक किसी ने, स्वाति मिश्रा जी हैं ये, इनका कमेंट था, सारी गलती निकी की है, अगर निकी चाहे तो इसके घर की बात कोई भी ना बता पाएगी, इनके घर में क्या चल रहा है। लेकिन सच ये बात पूरी अच्छे तरीके से सच्चाई है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ निकी ही अपने घर की बात लाती है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक लाइक है, आई थिंक उन्होंने ही कर दिया है, स्वाति मिश्रा जी ने, और इन पे रिस्पांस भी किया है निकी ने। इन्होंने लिखा है स्माइली के साथ, वैसे प्लीज दीदी बताना जरूर आखिर कौन सी बात मैंने लाके रखी थी। ओके, तो ये हो गया इनका कमेंट। तो सबसे पहले ना इस पे बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि देखो निकी, जिस तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपने इस कमेंट को लिया ना, ये बहुत अच्छा लगा देख करके, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों से ना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगाए, आपको लग गया ना कि ये सिर्फ एलिगेशन ही हो सकता है, बिकॉज आपने खुद ही बोला कि बताना जरूर कि हमने कब कौन सी चीज ला करके रखी है। तो आपने क्योंकि नहीं रखी है, तो आपको पता है कि ये आपने नहीं रखी है, तो आप प्राउडली आप बोल सकते हो कि मैंने क्या रखा है, आप बताओ, आपके पास अगर प्रूफ है तो ये चीज सही है। लेकिन आप वही है ना कि आप जब बोलने पे आते हो ना, जैसे कमेंट को आपको लगा कि इलॉजिकल है, तो आप उस चीज को हंस करके ले रहे हो। मुझे लगता है ऐसे ही आपको किसी के क्रिटिसिज्म को हंस के लेना चाहिए। अगर आप पे कोई एलिगेशन लग रहे हैं और वो आपको पता है कि ये आप पे सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है, तो उन चीजों को हंस के लेना चाहिए, उसको फन वे में उड़ा देना चाहिए। बहुत लोग हमारे बारे में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट अगर हम उन छोटी छोटी चीजों से इफेक्ट होने लगे और हम अपनी बात से किसी को हर्ट करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। एज ए इन्फ्लुएंसर आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी बातों से किसी को अट्रैक्ट करो, ना कि आप अपनी बातों से किसी को हर्ट करो। बाकी ये सजेशन ही था सिर्फ मेरे तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव तरीके से आपने उस कमेंट को लिया ना, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अब कामनी जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कामनी जी ने एक कम्युनिटी डाली है मॉर्निंग में ही, उन्होंने लिखा है पीड़ा परखने वाला से ज्यादा महत्वपूर्ण, हीरा परखने वाला से ज्यादा महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। वैसे औरतों के लिए हीरा कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो, मैं ट्रैक से भटक जाती हूँ गोल्ड और हीरा का सुन करके। तो हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पीड़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आप बहुत लकी हो कामनी जी कि आपके लाइफ में पीड़ा परखने वाले लोग आपसे बहुत सारा जुड़े हुए हैं। अगर सबसे पहला इंसान कोई है आपकी लाइफ में आपके पीड़ा को परखने वाला, तो वो आपके साथ रहता है 24 घंटा आपके हस्बैंड के रूप में। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं ना, जो जबरदस्ती का पति पत्नी का प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, सोना बाबू छोड़ना मना कर करके, जो कि मुझे फूहड़ लगता है। नहीं, समटाइम अच्छा भी लगता है कभी कभार, लेकिन ये जो लबी डबी चीजें जो सिर्फ वीडियो के लिए की जाती है ना, तो वो ऑडियंस को समझ में आ जाती है कि ये सिर्फ दिखावा है। बट एक्चुअल प्यार
आपके पति का जो दिखा था, मुझे दिखा था जब तीज में आपका चेहरा उतर गया था और आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मतलब आपसे ज्यादा चेहरा आपके हस्बैंड का उतर गया था और वो आपके लिए कितने वरीड थे, हम उनके शक्ल को देख करके समझ सकते थे कि वो कितना दुखी है। मुझे लग रहा था पेन आपको, माइग्रेन का अटैक जो भी आया, माइग्रेन से आप पेन में थी, लेकिन वही सेम दर्द आपके हस्बैंड भी फील कर रहे थे, वो उनके चेहरे से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप किसी भी बात को लेकर के, मैं उन सब वीडियोस के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, तो जो बीत गई वो बात गई, मैंने हमेशा से कहा है। तो मैंने कुछ पुराने वीडियो आपके देखे जिसमें मतलब बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। खैर मैं उस पर बात तो डेफिनेटली नहीं करूंगी, बट मैंने एक अभी हाल में 1-2 दिन पहले आपका एक वीडियो देखा है जिसमें आप इमोशनल हो रही थी, आप रो रही थी, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं था। तो जिस तरीके से आपके हस्बैंड बोल रहे थे, मैंने बोला ना, रोगी तो मैं वीडियो में नहीं आऊंगा, अगर रोना है तो मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। तो इससे पता चलता है कि आपके जो पति हैं वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते, वो आपको आंसुओं के साथ नहीं देख सकते। तो आप बहुत लकी हो कि आपके पास पीड़ा पर रखने वाला आपका है, जो बिना बताए आपकी पीड़ा को परख सकता है। और पति तो चलो सबके मतलब 90% 95% पति होते ही हैं पीड़ा परखने के लिए। वो हम उन्हें ना भी बताए तो वो हमारे दुख समझ जाते हैं, बिना बताए हमारे पेन को समझ के। और हर मर्ज की दवा आई थिंक पत्नी के लिए पति ही होता है। लेकिन एज अ इन्फ्लुएंसर आपने ऑडियंस का इतना प्यार पाया है कामनी जी, मैं बहुत लकी समझती हूँ आपको कि आपने अपने ऑडियंस का, पब्लिक का इतना प्यार पाया है। जब जब आपको जरूरत पड़ी, जब जब आपके साथ गलत हुआ, आपने तो मुंह नहीं खोला, लेकिन आपकी ऑडियंस ने इतना आवाज उठाया, इतना आवाज उठाया, इतना आवाज उठाया कि गलत बोलने वालों को सॉरी बोलना पड़ा। जो अभी रिसेंट ही हुआ है उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स जो इनके साथ जो भी चीजें हुई थी अभी भागवत के टाइम पे, आपको क्या लगता है सामने वाले जो लोग थे, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, नहीं, वो भी अच्छी हैं। बट एक होता है जब जिसके हस्बैंड का थोड़ा दबदबा रहता है ना घर में, उसकी वाइफ भी थोड़ा अप होकर के रहती है, और जिसके हस्बैंड का दबदबा थोड़ा कम रहता है, जिसके ऊपर बेसिकली माता पिता का सपोर्ट होता है ना, वो बेटे बहू थोड़ा अप होकर के रहते हैं और दूसरे वाले को डाउन करने की कोशिश ऑफ कोर्स करते हैं। और वो चीज हमें दिखा है आप लोगों की वीडियो में, हर बार दोनों की वीडियो में दिखा है एक्चुअली। लेकिन उन्होंने भी जो भागवत में इंसिडेंट हुआ, 1-2 इंसिडेंट जो आपके साथ थोड़ा गलत हुआ, लेकिन सामने वाले ने हमेशा आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला, हमेशा आपको सही ही दिखाने की कोशिश की, बार बार कहते रही कि नहीं हमारे घर में सब ठीक है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा था कि ऑडियंस का सपोर्ट है आपके तरफ, और ऐसा भी नहीं कि आपने वो सपोर्ट मांगा था ऑडियंस से, बिल्कुल नहीं मांगा था। वो ऑडियंस आपके पीड़ा को समझ करके आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उनको समझ में आ रहा था कि एक इनोसेंट पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है। सो दैट्स इट। ये पीड़ा और हीरा वाले मैटर के लिए मैं इतना ही बोलूंगी। और हाँ, 1-2 ना शॉर्ट्स इन लोगों के आए हैं जो कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगे यार, मैं इतना हंसी। अच्छा, पहले मैं ना निकी के शॉर्ट्स के बारे में बात करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं स्क्रीन पे लगा भी सकूं। आई होप ये लोग स्ट्राइक वगैरह ना मारे, नहीं इतनी ह्यूमैनिटी की एक्सपेक्टेशन तो मैं रखती हूँ दोनों देवरानी जेठानी से। तो एक निकी का वो शॉर्ट्स था जिसमें वो मैंगो खा रही थी और उनके हस्बैंड उनके इंस्टा को स्क्रॉल कर रहे थे। OMG यार। तो एक्चुअली ना मतलब मेरी बहन ने बताया कि ये सारे रील ना बहुत चलते हैं, लोग इस टाइप के बनाते हैं, लेकिन सच पूछो तो मैं रील वगैरह में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रील देखने में बहुत टाइम पास होता है, क्योंकि आप अगर 1 घंटे तक स्क्रॉल कर करके रील देख रहे हो ना, और उसके बाद जैसे ही फोन रखोगे आपको कुछ याद नहीं आएगा कि आपने क्या देखा है। वीडियो का फिर भी आपको समझ आता है, अच्छा या बुरा जो भी, लेकिन उसका रील का समझ नहीं आता, तो मैं नहीं देखती ज्यादा। लेकिन क्योंकि मैं इन लोगों पे रिएक्शन देती हूँ तो मैं हर एक चीज को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। तो इनके हस्बैंड डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपनी वाइफ को देख रहे थे इंस्टा पे, और अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल फोटो, जो कि निकी है भी लुक्स वाइज भी बहुत सुंदर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मतलब टॉल है, कलर फेयर है, नैन नक्स भी सब कुछ सुंदर है, कहीं से कुछ कमी नहीं है अगर लुक्स वाइज देखा जाए तो
तो इनके हस्बैंड वो स्क्रॉल करके अपनी वाइफ को देख रहे थे और रियलिटी में क्या था, वो ना आम को बहुत गंदे तरीके से खा रही थी। और ये सच भी है, बहुत सारी औरतें ना मतलब हाँ फोटो के लिए तो जनरली लोग करते हैं ऐसे, लेकिन घर में उनका जो बिहेवियर होता है या हर किसी चीज का तरीका, उठने का, बैठने का, खाने पीने का, वो एक अलग टाइप का होता है। तो मुझे वो बड़ा फनी लगा। एंड फिर अगर निक्की की शॉर्ट्स के बारे में बात करिए, मुझे बहुत फनी लगा एक्चुअली। देखो मैं बात भी कर रही तो हंस रही हूँ। और एक मैंने कामनी जी का भी शॉर्ट्स देखा जिसमें वो उनके हस्बैंड ड्राइविंग सीट पे बैठ करके ड्राइव कर रहे होते हैं कार से, हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं जा रही होती है और कामनी जी बार बार उनको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि ये ऐसे ना करो, ये वैसे ना करो, ये वो ऐसे चलाओ, इधर गियर मारो। तो वो 2-3-4 बार सुनते हैं, उसके बाद गाड़ी रोक करके अपनी वाइफ को ड्राइविंग सीट पे बैठाते बोलते कि लो चला। तो मुझे ना बड़ा एक्चुअली हंसी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही सब रीजन है कि ऑडियंस आप लोगों को प्यार करती है। तो आप अपने ऑडियंस के लिए, क्योंकि आप जब कुछ इमोशनल चीजें डालते हो ना यार, हम लोग पक गए हैं, आपका प्राउड मोमेंट, आपके आंखों में आंसू, इमोशनल क्यों हो गए, इन सब चीजों से लिटरली पक गए हैं। आप कुछ फनी करो यार, दोनों देवरानी जेठानी को ये मेरा मैसेज है, कुछ फनी करो कि मतलब हम हंसे, जैसे हम दोनों के शॉर्ट्स देख करके मैं तो बड़ी हंसी। और एक और चीज मुझे बात करनी है कामनी जी के बारे में थोड़ा सा। इनकी ऑडियंस, हाँ ये पीड़ा और हीरा में ही बात करनी थी, लेकिन मैं थोड़ा स्विच हो गई शॉर्ट पे। तो ऑडियंस का प्यार आपको भर भर के मिला है। जब हम आपके कमेंट सेक्शन को देखते हैं तो मतलब लगता है कि यार ये ऑडियंस कैसी होती है ना, कैसे अंधों की तरह किसी पे, जिसे कि आपका ना कोई रिश्ता है ना कभी मिलना जुलना है, लेकिन फिर भी वो आपको इतने अच्छे सजेशन देती है कि मतलब पूछो मत। उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपको कैसे कुकिंग करनी चाहिए, आपको अपनी चीजें कैसे अरेंज करनी चाहिए, आपको एक और बच्चा कर लेना चाहिए। मतलब कभी कभी ना लोग एडवाइस देने में कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं और कुछ अलग हद तक एडवाइस दे देते हैं, हालांकि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, ये ऑडियंस का प्यार है। तो कभी भी किसी के कमेंट से और ये से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये मैं निक्की के लिए भी कर रही हूँ, जैसा कि एक मैंने स्टार्टिंग में एक मैंने कमेंट की बात करी। तो निक्की कभी भी आप इन सब कमेंट से डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अगर आप सही हो, अगर आप अच्छे हो, तो ये चीज आपको पता है। और मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि दोनों मिलजुल कर रहो, देवरानी जेठानी। और निक्की की एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उस चीज को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम किचन में कुकिंग करी थी तो इनको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए थे कि आप लोग क्यों अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। दोनों के फ्लोर पे अगर किचन है तो दोनों अपने अपने किचन में कुकिंग कर सकते हो। तो उसमें निक्की ने रिस्पॉन्स किया था उसी वीडियो पे कि हाँ हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक मम्मी पापा हैं तो हमारा कुकिंग साथ में हो। और मैं भी यही मानती हूँ यार, मुझे नहीं लगता माता पिता के जीते जी किसी भी बच्चे को आपस में बंटवारा करनी चाहिए। मतलब इतना तो आप अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने माता पिता की इतनी रिस्पेक्ट तो करो कि कभी उनके सामने किचन अलग मत करो। भले ही आप अपना सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग रखो, अपने तरीके से लाइफ को जियो, कपड़े पहनने का डिसीजन आपका हो, खाने की चॉइस आपके हिसाब से सब कुछ हो, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं हो कि मतलब इतना दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि माता पिता चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, किसी को ज्यादा प्यार करे, किसी को कम प्यार करे, लेकिन पेरेंट्स ये तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों के बीच में बंटवारा हो। सो दैट्स इट। और यही सब चीजें थी। अब ना मैं थोड़ी सी और एक चीज कर लूंगी। पता है बहुत लोग ना वीडियो पूरी देखते नहीं हैं और बहुत मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। जैसे कि मैंने कल निक्की के वीडियो पे मैंने कमेंट की बात की थी कि किसी ने कमेंट किया था उनको कि इनके हस्बैंड निक्की से तो कुछ होता ही नहीं है, कभी ये खुद से अकेले खाना बना ही नहीं सकती, जब देखो इसका हस्बैंड हेल्प कर रहा होता है। तो मैंने उस कमेंट को रीड किया था और मैंने बोला था कि बहुत लकी होती है वो महिलाएं जिसके हस्बैंड किचन तक में अवेलेबल होते हैं उसके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और दुनिया की हर औरत आई थिंक चाहती है कि उसका हस्बैंड मतलब उसका पार्टनर ऐसा हो कि किचन में उसकी हेल्प करे। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ थंबनेल देखा और मिसअंडरस्टूड कर गए और 2-4 अनाप शनाप चीजें लिख के चले जाते हैं। हालांकि और हाँ, मुझे उन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। मेरा काम बस यहीं तक है जो मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद ना तो मैं एडिट करती हूँ ना मैं अपलोड करती हूँ। इतना टाइम ही नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास सीरियसली। और दूसरी चीज की कुछ लोग ना ये जलेसी बोल के जाते हैं। कोई मतलब बनता है क्या इन चीजों का? मैं जलूंगी क्यों भाई?
क्यों चलूंगी? सामने वाले के 2-4 हाथ पैर हैं क्या? मेरे सिर्फ 2 हाथ 2 पैर है, सामने वाले के 4-4 हैं क्या? तो कुछ भी बकवास नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।